श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग? देखिए, आप सभी लोगों को महादेव के उपाय की फैमिली की तरफ से नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये वर्ष आपका मंगलमय हो, महादेव की कृपा आप पर बरसे और आपकी सारी मनोकामनाएं इस साल पूरी जरूर हो, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूं। देखिए, अगर आपके जीवन के दुख खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, कोई मनोकामना है, कोई विश है, कोई हृदय की बात है, मेरे बाबा नहीं सुन रहे हैं, उपाय कर करके आप थक चुके हैं, शारीरिक कष्ट आपके खत्म नहीं हो रहे हैं, कभी नसों में दर्द, कभी शरीर में दर्द, कोई ना कोई बीमारी हमेशा लगी हुई रहती है, या फिर घर में धन संपदा की वृद्धि नहीं हो रही है, व्यवसाय अच्छे से नहीं चल रहा है, नौकरी में तरक्की नहीं मिल रही है ना, तो एक छोटा सा उपाय, 2 बत्ती वाला उपाय जरूर कीजिएगा। और पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जिन स्त्रियों के जीवन के दुख खत्म नहीं हो रहे हैं, आंसू सूख गए हैं, थक चुके हैं, हार चुके हैं, सबके सामने हाथ फैला करके देख लिया, लेकिन उनकी जो कष्ट हैं, दुख हैं, खत्म नहीं हो रहे हैं ना, तो ये 2 बत्ती वाले दीपक का उपाय आप सभी लोगों को कल सोमवार के दिन, पंचमी भी पड़ रही है, इस दिन आपको जरूर करना है। आपके जीवन के जितने भी दुख होंगे सारे खत्म जरूर होंगे। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना की, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना आज के दिन मत भूल जाइएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो न सिर्फ आपकी कामनाओं की पूर्ति करेगा, आपके जीवन के सारे दुखों को खत्म करेगा। तो एक एक करके ध्यान से सुनते चले जाइएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए, अगर आपके जीवन के दुख खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, जितनी भी माताएं बहनें हैं, कोई ना कोई दुख परेशानी आपके जीवन में लग चुके हैं, थक चुके हो, हार चुके हो, हाथ फैला करके देख लिया, लेकिन फिर भी आपकी परेशानियां खत्म नहीं हो रही है ना, तो ये 2 बत्ती वाले दीपक, जिसे शिव शक्ति उपाय भी कहा जाता है, सोमवार के दिन, पंचमी के दिन, कल के दिन इस वाले उपाय को करना मत भूलिएगा। देखिए, इसके लिए आपको चाहिए क्या क्या, ध्यान से सुनिएगा। आपको चाहिए होगा एक दीपक, ठीक है, लेकिन आपको इस तरीके का दीपक नहीं लेना है, ये चीज ध्यान रखना। आपको लेना है गोल बत्ती का दीपक, जिसके अंदर आप बत्ती लगाओगे ना, वो लगाओगे गोल, लेकिन यहां पर एक ही दीपक में आपको लगानी होंगी 2 बाती। कितनी बाती लगेगी? 2 बाती। शिव शक्ति के नाम की 2 बाती आपको एक ही दीपक में लगानी है, और इसके अंदर आपको भरना है गौ माता का घी, कोई तेल का नहीं, भैंस का घी नहीं, जिसका मुझे बताना होता है मैं आपको पहले ही बता देता हूं। इसके अंदर गौ माता का घी ही भरना है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो गौ माता के घी के 2 दीपकों का, 2 बत्ती का दीपक आपको तैयार कर लेना है। अभी इसको प्रज्वलित नहीं करना है। साथ ही साथ आपको चाहिए होगा चावल का दाना। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, बत्ती कौन सी लगानी है, एक चावल का दाना कब डालना है, तो आप जो एक चावल का दाना लोगे, ये होना चाहिए अक्षत, जो कहीं से भी खंडित टूटा फूटा ना हो, ये चीज ध्यान रखना। और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेकर के, देखिए, पूज्य गुरु जी ने कहा है सोमवार के दिन, कल के दिन जब आप इस उपाय को करेंगे ना, तो आपको 2 समय बताए हैं। पहला, अगर आप सुबह करते हो तो सूर्योदय के 1 घंटे के अंदर अंदर आपको ये उपाय करना है ना, या फिर आप इस वाले उपाय को करना प्रदोष काल में। कब करोगे? प्रदोष काल में, शाम के समय पर, ठीक है ना। आपको इन्हें लेकर के जाना होगा कहां पर? किसी भी बेलपत्र पेड़ के पास, जो भी आपके आसपास हो, आपके घर में लगा हुआ है। आप अपने घर वाले पर भी कर सकते हो, मंदिर में है, मंदिर वाले में भी कर सकते हो। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। सबसे पहले आपको करना क्या है? 1 लोटा शुद्ध जल इस पेड़ की जड़ों में आपको समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, शिव शक्ति का स्मरण करते हुए, ये चीज ध्यान रखना। किसका? शिव शक्ति का स्मरण करते हुए यहां पर आपने लगा दिया। उसके पश्चात आपने जो एक दीपक लिया है ना, उस दीपक के अंदर आपने 2 बातियां लगाई हुई है ना, एक ये बाती, एक ये बाती। यहां पर आप इसे प्रज्वलित करना, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जब भी आप दीपक लगाए ना, तो इसके नीचे लगाने के लिए कुछ ना कुछ गेहूं के दाने, चावल के दाने, हरे मूंग के दाने, आसन के तौर पर जरूर कुछ ना कुछ लेकर के जाइए, या फूलों की पत्तियां ही ले जाइए। जमीन पर मत रखना। शिव शक्ति के नाम से इस दीपक को यहां पर प्रज्वलित करना। उसके पश्चात अपना नाम और गोत्र बोल करके महादेव जी से कामना करना कि मेरे जीवन में बहुत दुख हैं, कष्ट हैं, परेशानियां हैं, सबसे कह करके देख लिया, आपके सामने हाथ फैला करके देख लिया, दुनिया के सामने हाथ फैला करके देख लिया, मेरे जीवन के दुख खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, एक के बाद एक परेशानी जीवन में आ रही है, इन्हें खत्म कीजिए। और ऐसा खत्म करने के पश्चात जो आप 1 चावल का दाना है ना, अपने मस्तक से लगाकर, ध्यान रखना,
अपने मस्तक से लगाकर इसी दीपक के अंदर उस एक चावल के दाने को डाल देना है और डाल करके वापस घर के तरफ चले आ जाना है। पलट करके नहीं देखना, सीधा घर के तरफ चले आ जाना। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि कल के दिन सोमवार पंचमी के दिन जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है ना, उसके सारे दुख मेरा हर हर महादेव बाबा हर लेता है। पूज्य गुरुजी के उपाय बहुत ही ज्यादा अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। देखिए, दूसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है, ध्यान से सुनना। अगर आपके जीवन में शारीरिक बहुत सारे कष्ट है, देखो ऊपर वाला तो हो गए जीवन के कष्ट, दुख, तकलीफ, है ना, यह है आपके शारीरिक कष्ट। अगर किसी भी तरीके का आपके जीवन में शारीरिक कष्ट है, नसों में दर्द है, कमर में दर्द रहता है, पैरों में दर्द रहता है, घुटनों में दर्द रहता है ना, कंधे दर्द करते हैं, किसी भी तरीके का शारीरिक कष्ट है ना, इस वाले उपाय को करना मत भूलिएगा। आपके जितने भी शारीरिक कष्ट होंगे ना, वो सारे दूर हो जाएंगे कल के दिन। आपको लेना होगा 1 लोटा शुद्ध जल। अब यहां पर जल लेने का क्रम तो गुरुदेव ने मना कर दिया। उन्होंने बोला कि आपके पास में गंगा जल तो होगा ही, तो आपको इस पूरे के पूरे लोटे जल को आपको अपने गंगा जल से भरना है ना। अब किसी के पास गंगा जल ना हो तो वो किसी भी पवित्र नदी का जल भर सकता है। किसी भी पवित्र नदी का जल आपको इसके अंदर भरना है। लेकिन अगर आपके पास में गंगा जल है, इतना प्रचुर मात्रा में नहीं है, तो आपको क्या करना है, 2 से 4 बूंदे केवल गंगा जल की डालनी है और बाकी का पूरा लोटा अपने घर के शुद्ध जल से भर लेना है। गंगा जल इतना पवित्र होता है कि ये जिस जल में मिलता है उसे भी गंगा जल बना देता है। 1 लोटा इस तरीके से आपको लेना है और इसे लेकर के पहुंच जाना देवाधिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। यहां जैसे ही पहुंचोगे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। जैसे ही आप यहां पर खड़े होगे, जो पूजा अर्चना आपको करनी है वो आप कर लेना। इस वाले उपाय को कल के दिन सिर्फ और सिर्फ आपको प्रदोष के समय करना है, प्रदोष काल के समय, केवल शाम के समय पर जाना। वहां पर पहुंचोगे, पहुंचने के पश्चात अपने दोनों हाथों में उस लोटे को लेना, लेकर के पहले अपना नाम और गोत्र बोलना। नाम और गोत्र बोल करके उस वाले लोटे जल को जो समर्पित करने का नियम है वो ध्यान से रखना। सबसे पहले जल समर्पित करेंगे गणेश जी के स्थान पर, फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। चौथे नंबर पर आपको जल समर्पित करना होगा नंदी भगवान के उठे वाले पैर पर। 5वें नंबर पर जल समर्पित करना होगा शिवलिंग के ऊपर जो मटकी लगी हुई रहती है, जहां पर 5 कन्याओं का विराजमान होता है, जया, विषहरा, श्यामरी बारी, दोत्री एंड देव, उसमें अंदर डालना है। फिर माता रानी के हस्तकमल के चारों तरफ जल की धार लगा करके अंत में शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको जल समर्पित करना है। जो भी गंगा जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आएगा, उस जल को आपको एकत्रित करना है और उस जल को आपको दूसरे किसी गंगा जल में भर लेना है ना। कोई कांच की सीसी वगैरह अगर आपके घर में है, उसके अंदर थोड़ा सा गंगा जल लेना, उसी के अंदर इस वाले गंगा जल को मिला लेना और इस गंगा जल को दिन में 1 बार आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए पीना है। 1 महीना करके देख लीजिएगा, आपके शरीर के जितने भी दर्द होंगे वो सारे खत्म हो जाएंगे। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। ये जो तीसरा वाला उपाय है ना, ये होगा आपके घर में धन संपदा की वृद्धि के लिए। अगर आपका व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, नौकरी नहीं लग रही है, फैक्ट्री अच्छे से नहीं चल रही है, धन नहीं आ रहा है, धन का लॉस हो रहा है, कर्जा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है ना, तो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना। सिर्फ एक उपाय करना, हर सोमवार के दिन, हर सोमवार के दिन इस वाले उपाय को करना स्टार्ट कर दीजिए। आपके जीवन में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं रहेगी। आपको इस तरीके से 2 दीपक तैयार करने हैं, ठीक है ना। दोनों के दोनों होंगे गोल बाती के, अलग अलग, है ना। दोनों के दोनों गोल बाती के दीपक होंगे। इसके अंदर भरोगे गौ माता का घी, ठीक है। प्रदोष काल के समय, सोमवार के दिन, सोमवार प्रदोष काल के समय, शाम के समय पर पहला दीपक लेकर के जाना होगा सबसे पहले बेलपत्र पेड़ के नीचे, और यहां पर उस एक बेल के पेड़ के नीचे आपको एक दीपक प्रज्वलित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए यहां पर आपको क्या कर देना है, कुछ न कुछ आसन लगा देना है। और दूसरा जो दीपक आप लगाओगे वो लगाओगे शिवालय की चौखट पर बाईं ओर, इधर की तरफ। बाहर निकलते हैं तब बाईं ओर, अंदर जाते हैं तब दाईं ओर। यहां पर आपको दूसरा दीपक जो है प्रज्वलित कर देना है इस वाली चौखट पर। जो व्यक्ति हर सोमवार के दिन प्रदोष काल में, ध्यान रखना, प्रदोष काल में बेलपत्र पेड़ के नीचे माता लक्ष्मी जी का वास होता है। महादेव जी ने लक्ष्मी जी से एक वचन लिया था कि जो भी व्यक्ति सोमवार के दिन प्रदोष काल में बेलपत्र पेड़ के नीचे एक दीपक लगाएगा, रोशनी करके जाएगा ना, आप उसके साथ उसके घर में विराजमान रहोगे। और तब से वो तथास्तु का जो वचन है वो चलता हुआ आ रहा है। इसका प्रमाण आपको शिव महापुराण, लिंग पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण में और अग्नि पुराण में देखने के लिए मिलेगा। तो पूज्य गुरु जी ने जैसा बताया
कि पहला दीपक आपको बेलपत्र पेड़ के नीचे लगाना है, दूसरा शिवालय की चौखट पर लगाना है। जो व्यक्ति हर सोमवार के दिन इन 2 दीपकों को लगाना स्टार्ट कर देता है उसके घर में कभी भी धन संपदा वैभव की कमी नहीं रहती है। पूज्य गुरु जी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।